राधे राधे सभी को। फ्रेंड, ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है हिंदी का यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। इससे पहले हमने 4 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने वाले मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो उनका मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके वाले मॉक टेस्ट भी लगा लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, उनको भी देख लेना तो आपको आइडिया मिल जाएगा लास्ट टाइम किस प्रकार का पेपर बना था यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। ठीक है। और अगर आप फ्रेंड डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, घोड़े के लिए तत्सम शब्द होगा, तो घोड़े के लिए तत्सम शब्द होगा घोटक, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शमश्रु का तद्भव शब्द होगा, तो शमश्रु का तद्भव शब्द होगा मूछ, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो है ऑप्शन थर्ड वाली पर्वत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पे कौन सी वाली भाववाचक संज्ञा आएगी, तो यहाँ पे आएगी बुढ़ापे, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पूर्ण लिखिए, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा कोई गाड़ी के पास सो रहा है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वोत्तम रचनाकार हैं, सर्वोत्तम शब्द में विशेषण है, तो सर्वोत्तम शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है मैंने अभा को पुस्तक दी, ऑप्शन फोर्थ में सकर्मक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने सर्वनाम का बहुवचन रूप है, तो यहाँ पे बहुवचन रूप है हम हमने, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहनी चाहिए, क्रिया की दृष्टि से वाक्य में अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द है रहनी, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने उससे किताब लिखी, प्रेरणार्थक क्रिया की दृष्टि से वाक्य में अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द है लिखी, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो यहाँ पे जो विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में आपको मुहावरे का अर्थ बताना है, चुल्लू लहू पीना, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत कष्ट देना, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है और यहाँ पे भी आपको मुहावरे का अर्थ बताना है, पों बारह होना, तो पों बारह होना इस मुहावरे का अर्थ है खूब लाभ होना, ऑप्शन फर्स्ट इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए शब्द युग्म के लिए कौन सा अर्थ युग्म उचित होगा, तो यहाँ पे आपको दो शब्द दिए गए हैं बलि और बलि, तो यहाँ पे कौन से वाला इसके लिए अर्थ युग्म होगा, वो होगा शक्तिशाली बलिदान, ऑप्शन फर्स्ट इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 है, डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है, तो किसकी भूमिका है, वो है लिपि की भूमिका, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी भाषा की आदि जननी है, तो हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से भारत भारती सम्मान किसे नहीं मिला है, तो ये सम्मान नहीं मिला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, धरती धन न अपना उपन्यास के रचयिता कौन है, तो इस उपन्यास के रचयिता हैं जगदीश चंद्र, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रगतिवाद किसकी कृति है, तो प्रगतिवाद कृति है शिवदान सिंह चौहान की, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20 है, मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नगर के अनुसार रामनवमी के दिन कहाँ पर पूरा हुआ था, तो ये पूरा हुआ था लखनऊ में, ऑप्शन
थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उनके होठों के आसपास खिलती रहती है। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? तो ये कथन जो है तमस उपन्यास का है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो कहलाता है? तो ये कहलाता है पद। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, महाशय का संधि विच्छेद होगा, तो महाशय का संधि विच्छेद होगा महा जमा आशय। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद हो। तो यहाँ पे वाक्य है गंगोदक, तो गंगोदक का सही संधि विच्छेद होगा गंगा जमा उदक। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से सही शब्द रूप है, तो यहाँ पे जो सही शब्द रूप है वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला परिणति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है वो है भवनिष्ठ। ऑप्शन फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है और यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है दिए गए विकल्प में, तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है केतली। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है और यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, तो यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है वो है बुढ़ापा में। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। अंक में स्थान पाया हुआ, तो अंक में स्थान पाया हुआ इसके लिए जो एक शब्द आएगा वो होगा अंकस्त। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है और इस क्वेश्चन में भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। वाक्य क्या है? किसी को भय से बचाने के लिए वचन देना, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभयदान। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ से गद्यांश स्टार्ट हो गए हैं, आपको ध्यानपूर्वक ये पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ना है और इसके आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर देने हैं। ठीक है। क्वेश्चन 32 है, कौन से अपराध समाज में महिलाओं की घटती संख्या की वजह से बढ़ते हैं? तो ये हैं वेश्यावृत्ति एवं महिलाओं की तस्करी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, कन्या भ्रूण हत्या सभी धर्मों में क्या है? तो ये सभी धर्मों में वर्जित है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, वैदिक संस्कृत में पुत्रियों को इनमें से क्या अधिकार दिए गए हैं? तो ये अधिकार हैं कर्म कांड से जुड़े हुए अधिकार। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, कन्या भ्रूण हत्या का क्या दुष्परिणाम है? तो इसका दुष्परिणाम है घटता लिंग अनुपात। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है और ये लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश का। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है कन्या भ्रूण हत्या। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ना है और उसी के आधार पर इन 5 प्रश्न के जवाब देने हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनमाना का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे सही विग्रह होगा मन से मना। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे हिंदी के 37 क्वेश्चन कर लिए हैं मॉक टेस्ट के। अब आपको चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। अगर आप 25 से 28 के बीच में कर रहे हैं तो आप ठीक ठाक कर रहे हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, इसको आप 32 तक ले जा सकते हैं। अगर आप 20 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप और प्रैक्टिस करते हैं और रिवीजन करते रहें, इसको आप 28 तक लेके आने की कोशिश करें ताकि आप इस बारी का यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई कर लें। ठीक है। तो हम और भी मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली PDF न्यूज़पेपर डाल देता हूँ। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।